दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा एएमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघानिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दिव्यांग बच्चों को शहर के कई स्थानों की कराई गई सैर, वहीं एसपी से भी हुई मुलाकात। कक्षा 10वीं के छात्र परीक्षा देकर अपने चाचा के साथ लौट रहा था घर। रास्ते में शराब वाहन से हुई टक्कर, घायल होने पर मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। और सौराई रेलवे स्टेशन पर रेलवे द्वारा किया गया मॉकड्रिल अभ्यास। डीआरएम सहित एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व रेलवे अधिकारी कर्मचारी रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दिव्यांगों को शहर के मुख्य स्थानों का भ्रमण कराया गया। दिव्यांग बच्चे नगर पालिका मादा उद्यान, कलेक्ट्रेट, एसडीएम कार्यालय, पर्यटन स्थल उदयगिरी की सैर करने पहुंचे। वहीं एसपी रोहित कासवानी से दिव्यांग बच्चों की भेंट कराई गई और अपनी समस्याओं को एसपी से उन्होंने साझा किया। अब एसपी ने अपना मोबाइल नंबर देकर कहा, किसी प्रकार की कोई परेशानी होने पर डायरेक्ट सीधा संपर्क कर सकते हैं। उस साइड जाओ। ठीक है सर, आप उस साइड चली जाएगी ना। हाँ, ये फोटो बढ़िया। आप भी मैडम उस साइड चलिए। आप विभाग से ही है ना आप? बस बस ठीक है, ठीक है सर। जाते हैं इसके साथ लेके तो ओके सर। कलेक्टर ऑफिस महसूस कर रहा है सर, किस तरीके की इनकी सहयोग करेंगे? नहीं, बहुत ही अच्छा दिव्यांगजन आ जाएँ यहाँ। मध्य प्रदेश शासन के जो योजना चली है उसके तहत यहाँ पर सभी दिव्यांगजनों को सभी शासकीय कार्यालयों का भ्रमण कराया जा रहा है। साथ ही उद्यानों का भ्रमण भी कराया जा रहा है। इनको उदयगिरी भी ले जाया जाएगा। तो इस संबंध में आज सभी से चर्चा हुई। इन्होंने अपनी समस्याएं भी जो रखी, जहाँ जो भी समस्याएं, और बहुत ही अच्छा लगा सभी से मिलकर। और जो भी सुधार हम कर सकते हैं हम बिल्कुल करेंगे अपनी तरफ से। पूरा पुलिस प्रशासन तत्पर है और सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी चीज़ आप लोग पसंद करते हैं, कुछ जो भी पढ़ना या कोई भी एक्टिविटी जो भी है, तो उसको अच्छे से करें और सभी को मेरी ओर से अग्रिम। विदिशा की प्राचीन धरोहर और विरासत को लेकर विदिशा विरासत ग्रुप की टीम द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्टर से मुलाकात हुई आपकी, किस संबंध में? मैं गोविंद नेवलिया, विदिशा की विरासत समूह है यहाँ, जो विदिशा जिले की वैभव को, पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध लोगों का समूह है। इस समूह के लोगों ने आज कलेक्टर महोदय से भेंट करके 2-3 मांगें प्रमुखता से रखें। एक तो विदिशा में का एक गौरव दिवस तय हो कि फलां दिन विदिशा का गौरव दिवस है। उस गौरव दिवस के दिन 2 दिवसीय कार्यक्रम हो। मोबाइल दिखा दो। बोल दिया, आप तो बोल दिया।
उस 2 दिवसीय कार्यक्रम में एक दिन स्थानीय शिल्पियों की, स्थानीय व्यंजनों की प्रदर्शनी हो, दूसरे दिन विदिशा के वैभव पर, पुरातात्विक स्थलों पर संबंधित परिचर्चा हो, संगोष्ठी हो, इस तरह से कवि सम्मेलन हो, विदिशा के लेखकों के जो पुस्तकें अभी तक किसी भी क्षेत्र में के लेखक हों जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनको भी प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाए। इस तरह से 2 दिन का एक गौरव दिवस का आयोजन हो, एक मांग। जी, दूसरी मांग 2 कौड़ी का पुल संरक्षित करके और उसको रंगाई मंदिर से गणेश मंदिर तक जाने का निर्बाध रास्ता बनाया जाए। तीसरा है रायसेन गेट, जो हमारे पूरे विदिशा की एक धरोहर है, किले की एकमात्र निशानी है, उसका संरक्षण किया जाए, उसका पुनर्निर्माण किया जाए। और हिंदी भवन जो रघुवीर चरण शर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की निधि से बना है, उसका पुनर्निर्माण हो ताकि वो जन उपयोगी हो सके, स्थानीय लोगों की गोष्ठियाँ आदि उसमें आयोजित हो सके। गटेरा से बंसकार समाज के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि कक्षा 10वीं का छात्र अपने चाचा के साथ परीक्षा देकर लौट रहा था, तभी शराब वाहन द्वारा टक्कर मार दी गई, जिससे उसके दोनों पैर और एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया। इलाज के लिए शासकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। संदीप बंसकार, बंसकार जी कहाँ के रहने वाले हो? घटेरा। घटेरा। आज ये अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, क्या बात है? सर मेरे भतीजे का पेपर था 10वीं कक्षा का, तो भतीजे का नाम? भतीजे का रजित बंसकार है सर। जी। जी जी। क्या हुआ उसके साथ? तो सर भतीजा को मैं लेके आ रहा था पेपर करा के, तो वहाँ पे क्या मैं बाथरूम करने लगा, तो वो गाड़ी पे बैठा था, तो एक गाड़ी आई, उसने टक्कर मार दी सर जीप काय में। गाड़ी थी? सर वो कलारी वालों की गाड़ी थी जीप वालों की। नंबर कितना गाड़ी का उसको पता है? सर नंबर उसका MP 13 CA 1723। कौन सी गाड़ी है? सर वो महिंद्रा जीप है पुरानी वाली। उसमें क्या शराब वगैरह भरी थी क्या? हाँ सर, शराब वगैरह सब भरी। क्या हुआ तुम्हारे भतीजे के साथ? सर उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए और वो गंभीर हालत सर। हाथ सही, बाकी सर कितनी उम्र हुई? सर उसकी है सर 17 साल उम्र हो कौन गई सी कक्षा में पढ़ता है? सर, 10वीं में पढ़ता है। मेरा सुनीता वंशकार। ये वो कौन है वो आपका? मेरा नाती है। नाती है। कैसे हुआ एक्सीडेंट? इन पेपर देने गया था, वहाँ से आ रहा था तो भूख लगी उसको, जो सांस चलाने वाला तो वो टॉयलेट के लिए चले गए और वो गाड़ी के पास खड़ा था तो समोसा खा रहा, तो उधर से गाड़ी आई तो उसने टक्कर मारी तो वो गिर गया। फिर अब पता ही नहीं। और हमारी गाड़ी कौन की थी वो? अब जो हमें तो पता नहीं था, हमें तो देर में पता चला जो थे। मेरा सुनीता वंशकार है। भतीजे का नाम? भतीजा नाती है वो मेरा। नाती कितनी उम्र नाती की? अब वो रजित है 10वीं में पढ़ रहा है, 16-17 साल 18 की जितनी है। चाहती हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छा न्याय मिलना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। और है ना, जो गांव में दारू बिकवाते हैं तो उनका ऐसा, गांव के ऐसा उनके कर्मचारियों को सही ऐसा, और वहाँ पे गांव के ठेके बंद होने चाहिए सर। बहुत परेशान है हम गाँव लोग के, ग्रामीण महिलाएं और ग्रामीण बच्चे जो सब है, उनका स्वास्थ्य सब मतलब ऐसा है, उनका फ्यूचर पूरा खराब हो रहा है और वहाँ पे बिचा रहे हैं वो लोग, और वो तो बैठे हैं और बिकवा रहे हैं और वहाँ दूसरे इनके सबको जिंदगी बेकार हो रही है। ये बताइए, आज वो बच्चा है, आज पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, लेकिन तुम खड़ी गाड़ी यहाँ वो चला रहे होते या उसका साथ वाला चला रहा होता तो उसकी गलती थी। जब वो खड़ी गाड़ी में गाड़ी तुम कैसे मार के चले गए? 10 क्रॉस से 10 बिट आगे थी और वो तुमने मार दी, उस बच्चे की जिंदगी बेकार कर दी मेरे। ग्राम खाईखेड़ा गोपाल तहसील सिरोन से चंपूबाई उम्र लगभग 90 वर्ष घायल अवस्था में जिला मुख्यालय पहुंची। वृद्ध महिला का नाती रामदास लेकर पहुंचा, जहां बताया कि दादी के साथ गांव के ही कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई है। न्याय मांगने जिला प्रशासन के पास पहुंची। उनको गड्ढे में फेंक के भाग गया, माल पानी जो भी था चुरा के ले गए। ये अम्मा की ब्लाउज सही कर दी थी, ये साड़ी सही काट दो, साड़ी सही काट दो, साड़ी डाल दो। राम खेजड़ा गोपाल के रहने वाले। कौन सी तहसील? तहसील सिरोंज है सर। ये माताजी कौन है आपकी? माताजी मेरी दादी हैं, कितनी उम्र होगी इनकी? 90 साल की। किस लिए लेके आओ कलेक्ट्रेट में आज? इनके साथ मारपीट करी, भारत सिंह ने घर में किवाड़ तोड़ के इनको खींच लिया
और कुछ माल पानी निकाल के वो भगने की कोशिश में था। क्या कर रहा था वो अपन नहीं कह सकते, अभी तो देखा नहीं घर पे। मैंने इनको लेके आ गया हूँ दादी को, अब घर पे जाकर मैं जानकारी तो कलेक्ट्रेट क्यों लेके आओ? कलेक्ट्रेट तो मैं जा रहा था यहाँ से, तो वो कहने लगी मुझे दर्शन करा दो थोड़े से। पुलिस ने सुनवाई नहीं की है सही तरीके से हमारी। पुलिस वाले के पास गए तो वो हमें पहले ही टीआई साहब बोले मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ, आप सही सही रिपोर्ट लिखाइए। तो मेरे को तो मालूम सही सही रिपोर्ट लिखाऊंगा मैं तो, तुम छानबीन करना आपका काम है, गलत बोलूँगा तो आप मुझे समझ लेना। तो कलेक्टर से मुलाकात हुई आपकी? अभी नहीं हुई सर। सौराई रेलवे स्टेशन पर रेलवे द्वारा मॉक ड्रिल अभ्यास के दौरान सुरक्षा की समीक्षा की गई। इस दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व रेलवे अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। रेलवे समय समय पर मॉक ड्रिल के जरिए हादसों में किस प्रकार से बचाव कार्य करना है उसकी समीक्षा करता है। भोपाल रेल मंडल द्वारा विदिशा के सौराई रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल के लिए पूरी व्यवस्था जमाई गई। इस दौरान भोपाल रेल मंडल के डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी के साथ तमाम अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। यह मॉक ड्रिल को ठीक उसी प्रकार से तैयार किया गया था जैसे किसी ट्रेन का यहाँ हादसा हुआ हो। ट्रेन के अंदर करीब 20 रेलवे कर्मचारियों को भी बिठाया गया था। उनके बचाव कार्य के लिए पूरी व्यवस्था ठीक उसी तरह से की गई थी जैसे वास्तविक घटना के दौरान बचाव कार्य के लिए की जाती है। देवाशीष त्रिपाठी ने बताया कि इस मॉक ड्रिल के दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रेलवे के साथ साथ स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट किया गया था। उनके द्वारा सूचना मिलने के बाद की गई प्रक्रिया को भी नोट डाउन किया गया। इस बात को देखा गया कि घटना की जानकारी लगने के बाद कितनी देर बाद स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस सतर्कता बढ़ाते हुए बचाव कार्य में जुड़ती है। वीडियोग्राफी वालों से निवेदन, उपस्थित और विजिटर्स और ऑब्जर्वेटर से अनुरोध है कि मेडिकल भोपाल और 140 टन के कर्मचारी को द्वारा रोप लेडर पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे कि रोप लेडर को रूप पर डाला गया है कोच के ऊपर। एक ज्वाइंट फोटोग्राफ के लिए आपके एनडीआरएफ के और एसडीआरएफ के लोग आ जाए। हाँ अच्छा बनना 2 साल पहले था। हेलो
अभी भोपाल की एआरपी आ गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइड पे अभी एक्सीडेंट हुआ है जिसमें पैसेंजर इंजर्ड है। आप लोगों को बताया गया है कि पहले DRME से जो स्टाफ आए हैं वो पोस्ट पे अटेंड करेंगे, उसके बाद NDRF के लोग आएंगे। समन्वय बनाकर कार्य शुरू कीजिए। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।